नाराए हमद। खुदावंद फरमाता है कि मुझे शरीर की मौत से खुशी नहीं, बल्कि इससे कि शरीर अपनी रवश से तौबा करे और जिंदा रहे। आज हम मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका 7वां बाब और उसकी आयात 46 ता 49 पर ध्यानो ज्ञान करेंगे। और आज हम शैतान की तरफ से हमले इसके बारे में सुनेंगे। प्यादों ने जवाब दिया कि किसी इंसान ने कभी ऐसा काम नहीं किया जैसा ये शख्स करता है। तब फरीसियों ने उन्हें जवाब दिया, क्या तुम भी गुमराह हो गए हो? क्या सरदारों या फरीसियों में से कोई उस पर ईमान लाया है? मगर ये अवाम जो शरीयत नहीं जानते लानती हैं। उम्मीद है कि ऊपर बयान करदा हवाले में ये फरीसी मरने से पहले एक गहरी अंदरूनी तब्दीली से गुजरे थे। अगर उन्होंने ऐसा ना किया तो उनके लिए रोजे अदालत चौंका देने वाला और खौफनाक होता। आज तक का सबसे बड़ा मोहब्बत का अमल खुदा का मुजस्सम होना, रूह कुदस के जरिए मुबारक कुंवारी मरियम का हामला होना, मुकद्दस यूसुफ के घराने में परवरिश पाना और आखिरकार अपनी इलानिया जिंदगी का आगाज करके अंजीली बशारत के जरिए नजात की सच्चाई लोगों तक पहुंचाना। अंजीली बशारत का यह मकसद था कि सब लोग खुदा को जाने और नजात पाएं। और यह खुदा की तरफ से हमें दी गई कामिल मोहब्बत के उस अमल की वजह से था कि फरीसियों ने हमला किया और खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने वालों को धोखाबाज और मलाऊन कहा। अगरचे फरीसी हमें इल्हामी नुक्ता नजर से बहुत कुछ पेश नहीं करते हैं, लेकिन वो हमें बहुत से असबाब फराहम करते हैं। मुंदरजा बाला हवाले में फरीसी हमारे लिए शैतान के सबसे आम हरबों में से एक नमूना पेश करते हैं। मुकद्दस इग्नेशियस ऑफ लोयोला बताते हैं कि जब कोई शख्स गुनाह की जिंदगी से पाकीज़गी की जिंदगी की तरफ बढ़ रहा होता है तो शैतान मुख्तलिफ तरीकों से हमला करता है। वो हमेशा परेशान करने की कोशिश करेगा और खुदा की खिदमत के बारे में एक बेजा इस्तराब पैदा करेगा। वो हमें एक गैर वाजे गम से दुखी करने की कोशिश करेगा, नेकी की राह में रुकावटें डालेगा, जिसकी वजह से हम मगलूब हो जाएंगे और सोचेंगे कि हम एक अच्छी मसीही जिंदगी गुजारने के लिए बहुत कमजोर हैं। वो हमें खुदा की मोहब्बत या हमारी जिंदगी में खुदा के अमल पर शक करके हमारे दिल का सुकून खोने पर आमादा करेगा। ऊपर बयान करदा हवाला से साफ मालूम होता है कि फरीसियों के इस हमले के भी यही मकासद है। एक बार फिर अगरचे फरीसियों का यह हमला मुतासिर कुन जाहिर नहीं हो सकता, लेकिन इसे समझना बहुत मुफीद है। फरीसियों ने ना सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह पर बल्कि हर उस शख्स पर जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ला रहे थे शैतानी हमले किए। उन्होंने उन प्यादों से जो खुदावंद यीशु मसीह से मुतासर हुए थे कहने लगे, क्या तुम भी धोखा खा गए हो? यह वाज़े तौर पर प्यादों
और उन लोगों के लिए जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने की हिम्मत की थी, उन्हें धमकाने और शैतानी हमले की कोशिश थी। लेकिन शैतान और उसके हवारियों की चालों को समझना बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि इससे हमें उन झूठों और फरेबों को रद्द करने में मदद मिलती है जो शैतान अपने हमलों के जरिए हम पर करता है। बाजुकात ये झूठ लोगों के छोटे ग्रोह की तरफ से आते हैं और बराह रास्त हमें निशाना बनाया जाता है, और बाजुकात ये झूठ आलमगीर सतह पर बोले जाते हैं जो मीडिया, सकाफत और हत्ता के हुकूमत के जरिए भी हम तक पहुंचते हैं। आज उन फरीसियों के नागवार और तल्ख अल्फाज पर गौर करें, लेकिन ऐसा करें ताकि अपने आप को उन हथकंडों को समझने में मदद मिले जो बुराई अक्सर इख्तियार करती है जब हम जिंदगी में ज्यादा पाकीज़गी और तकद्दुस हासिल करते हैं। यकीन रखें कि हम जितना खुदा के करीब जाएंगे, उतना ही हम पर शैतान की तरफ से हमला किया जाएगा। लेकिन हम जरा बिना डरे किसी भी जाती, समाजी, सकाफती या हत्ता के हुकूमती हमले की निशानदही करें कि ये क्या है। भरोसा रखें और हर रोज ज्यादा मुकम्मल तौर पर मसीह की पैरवी करने की कोशिश करते हुए हिम्मत ना हारें। हम दुआ मांगें। हमारे इलाही मुनसिफ, वक्त के आखिर पर आप अपनी सच्चाई और इंसाफ की मुस्तकिल बादशाही कायम करेंगे। आप सब पर हुकूमत करेंगे और सबका इंसाफ और सब पर अपनी रहमत जाहिर करेंगे। हमारी मदद फरमाएं ताकि हम आपकी सच्चाइयों पर यकीन लाएं और शैतानी हमलों से महफूज रहें। हमें हिम्मत और ताकत अता फरमाएं ताकि हम हमेशा आप पर भरोसा रखें। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।